ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ाक़ लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानुहु का इरशाद गिरामी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उस बंदे के लिए कि जो अल्लाह ताला की उम्मीद रखता हो और आखिरत के दिन की भी उम्मीद रखता हो। व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह तबारक व ताला को कसरत से याद करता हो। इस आयत मुक़द्दसा में उम्मत मुस्लिमा के लिए जो सोज़ो दरू है उसका अल्लाह तबारक व ताला ने जो ज़िक्र फरमाया फ़ी रसूलिल्लाह, अल्लाह ताला के रसूल की ज़िंदगी में, इससे मुराद इसका मफ़हूम इतना वसी है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़िंदगी का कोई पहलू खाली छोड़ा ही कोई नहीं। और फरमाया फ़ी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम्हारे लिए नमूना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामूलात के लिहाज से। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इबादत के लिहाज से। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में चलने फिरने के लिहाज से। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शुजाअत और बहादुरी के किरदार के लिहाज से। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसार और कुर्बानी के लिहाज से। अलगर्ज़ ज़िंदगी का कोई पहलू उठा कर देख लो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को रहनुमाई फरमाई, कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ा। कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि मेरी ज़िंदगी के फ़लाँ हिस्से की मुझे प्यास थी और हुज़ूर ने रहनुमाई नहीं की। फरमाया ऐसा कोई पहलू हुज़ूर ने छोड़ा ही कोई नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी तड़प का इलाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ताला के रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन हर शख्स के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, ख़ास लोगों के लिए। और वो ख़ास लोग कौन है? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह ताला से मुलाकात की भी उम्मीद रखता है, यौम हशर की भी उम्मीद रखता है। काफिरों के लिए नहीं, फरमाया ईमान वालों के लिए जो अल्लाह ताला पर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है ना अल्लाह से मुलाकात होनी है, हशर वाला दिन होगा, फिर अल्लाह ताला के जलवे भी, और जन्नत में हर जन्नती को अल्लाह का दीदार होगा। जन्नत में जुमा बाज़ार भी लगेगा, जुमे वाले दिन बाज़ार लगेगा, ख़रीदो फरोख्त भी होगी। लेकिन वो कैसी ख़रीदो फरोख्त? वो दुनिया के लिहाज से नहीं, जुमा बाज़ार लगेगा। बाज़ लोग वो होंगे जिनको सिर्फ जुमे वाले दिन अल्लाह का दीदार होगा, कोई ऐसे भी होंगे जिनके अमाल ज़्यादा अच्छे होंगे, उन्हें रोज़ाना भी अल्लाह का दीदार होगा, और कई ऐसे भी होंगे जिन्हें सुबह शाम होता रहेगा। और अल्लाह ताला के महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहू, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। तो वो ईमान वाले कि जो अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखते हैं, आखिरत के दिन की उम्मीद रखते हैं, फिर वो अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करते हैं, तो उनके लिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है कि हुजूर के नक्श कदम उसको देखता चला जाए, अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करता चला जाए, उसको रहनुमाई मिलती चली जाएगी।
और जो फिर हुजूर के नक्श कदम से हट जाए, फिर हो भी ईमान वाला, फिर कलमा भी उनका पढ़ता हो, उम्मती भी उनका हो, उनसे मोहब्बत के दावे भी करता हो और फिर नक्श कदम से हट जाए। तो सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, कि उन लोगों को डरना चाहिए कि जो उसके रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अम्र से, उनके तरीके से, उनकी सुन्नत से हट जाते हैं। किस चीज़ से डरना चाहिए कि अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि कहीं उन पर कोई फितना या आखिरत में दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए। इसलिए जो ईमान वाला है उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलना ज़रूरी है। इसी से उसके ज़िंदगी का ये सफ़र भी आसान होगा और हशर के मैदान वाला सफ़र भी आसान होगा। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम से हटने पर फितने पहुँचने का अंदेशा है। और उसके बारे में तफसीर कबीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यहाँ फितनों से मुराद है कि ज़लज़ले आ जाएंगे, होलनाकियाँ आएंगी, तबाहियाँ आएंगी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ितना ये है कि लोगों में कत्ल व गारत शुरू हो जाएगी, खून खराबा शुरू हो जाएगा, बिला वजह इंसानों का खून बहाया जाएगा। इसका मतलब ये है जब सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ेंगे बदअमनी फैलेगी, जब सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलना शुरू कर देंगे अल्लाह ताला अमन सलामती अता फरमाएगा। बहारें ही बहारें होंगी, लेकिन कब? जब दीन इस्लाम पर अमल पैरा होंगे। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि आज इस दुनिया के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शरीयत और लोगों की मिसाल किस तरह है। आप फरमाते हैं मसली व मसलु मा बअसनी अल्लाह, मेरी मिसाल हुज़ूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मेरे दीन की मिसाल, मेरी शरीयत की मिसाल का मसली राजुलिन, उस शख्स की तरह है कि अता कौमन, जो कौम के पास आया, फ़काल, उसने आकर कहा रईतुल जैशा बिअैनैया, कि मैंने अपनी आंखों से एक लश्कर को आते हुए देखा। एक लश्कर आने वाला है जो तुम पर हमला करने वाला है, और ये सुनी सुनाई बात नहीं, मैं अपनी आंखों से बिअैनैया, मैं अपनी दोनों आंखों से देख कर आया हूँ कि एक लश्कर आने वाला है जो तुम पर हमला करने वाला है। लिहाजा जो अपने आप को उनसे महफूज रखना चाहता है अभी अपना बंदोबस्त करके अपना रास्ता ले। आप फरमाते हैं व इन्नी अनन नज़ीरुल उरियान, और वो आकर कहते हैं मैं वाज़े तौर पर तुम्हें डराने वाला हूँ, डर सुनाने आया हूँ, तुम पर हमला होने वाला है। और अगर हमला हो गया तो फिर क्या होगा? वो तुम लोगों को कत्ल व गारत के ज़रिए तबाह बर्बाद करेंगे, किसी को कैदी बना लेंगे, तुम्हारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी, ना तुम्हारी जान व माल महफूज रहेंगे। तो हदीस शरीफ में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब वो डराने वाला डर सुनाता है लोगों के दो गिरोह बन जाते हैं। फ़अताअहु ताइफ़तुम मिन क़ौमिही, फरमाया एक वो गिरोह होता है कि जो डर जाता और कहता है यार बंदा ठीक है, इसने बात सच्ची कही है, ये झूठा नहीं है। वो अपने आप का बंदोबस्त शुरू कर देते हैं, रातों रात जो है वो अपना सामान बांधते हैं, अपना रास्ता लेते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरा वो गिरोह है कि जो कहता है कज़्ज़बत ताइफ़तुम मिनहुम, दूसरा गिरोह उसको जुटला देता है और छोड़ो यार ये ऐसे डराते रहते, धमकियाँ देते रहते, अब रातों रात हम किधर जाए। उसने जुटला लिया, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वो गया नहीं। एक गिरोह निकल गया, उसने डराने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कहा, वो चला गया। दूसरे ने जुटलाया और उसने कहा ये डराते हैं, ये धमकियां हैं और कुछ भी नहीं होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़अस्बहू मकानहुम, सुबह हुई तो वह अपनी ही जगह पर बैठे रहे। फ़सब्बहुमुल जैश, लश्कर आ गया। फ़अहलकहुम वज्ताहहुम, तो उस लश्कर ने जो लोग मौजूद थे उन्हें कत्ल व गारत के ज़रिए भी तबाह किया, इज्जतें भी लूट ली, उनके माल भी लूट लिए।
और फिर उस वक्त उनका पछताना किसी काम नहीं आया। फरमाया मेरी मिसाल भी ऐसे है, मेरे दीन की मिसाल भी ऐसे है। आज इंसानियत को हुजूर डरा रहे हैं और उस रब्बे जुल जलाल को मानो, उसके दीन को मानो, उसके दीन पर अमल करो, शैतान के रास्ते पर ना चलो। शैतान का रास्ता है, नफ्स का रास्ता है, ख्वाहिशात नफ्स का रास्ता है, शहवात का रास्ता है, हराम का रास्ता है। जो जो इस रास्ते पर चलेगा फरमाया हशर वाले दिन उसका अंजाम बुरा होगा। तो जो आज मान लेता है वो यहाँ अपना मालनामा भी सीधा कर लेता है, जन्नत का रास्ता भी सीधा कर लेता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पता क्या फरमाते? आप फरमाते मेरी मिसाल है, मैं आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने तुक्के तो नहीं ना लगाए थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब फरमा देता, आप ना भी देखते, बात पक्की थी, लेकिन हुजूर ने तो देख कर बताया ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने मेराज करवाई। तो मेराज हुई तो जन्नतों की सैर हुई कि नहीं हुई? आपने दोज़ख को भी मुलाहिज़ा फरमाया कि नहीं फरमाया? और हुजूर ने अपनी आंखों से देखा। तो हुजूर ने इसीलिए फरमाया मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है जो आंखों देखा हाल बयान कर रहा। लिहाजा आज वक्त है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को अपनाने का। आज वक्त है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाने का, हुजूर के तरीक़े को अपनाने का, वगरना वक्त तो गुजर ही जाना। जो हमसे 500 साल पहले थे किधर है? उन्होंने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी या नहीं गुजारी? सब चले गए। लेकिन जिन्होंने हुजूर के दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की या दीन के ऊपर चलते रहे, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर भी रहमतों का नुज़ूल फरमाता। और जिन्होंने इस दीन के साथ वफा नहीं की, हमारे पास ही कब्रिस्तान है, कब्र है की जगह है कोई नहीं, लेकिन कब्रें बनती जा रही है, नीचे से निकलते ही कुछ नहीं। खोते तो क्या होता है? हड्डियाँ निकल आती हैं। और बाज़ लोग तो अब तो गोरकन कहते हैं अब हड्डियाँ भी नहीं मिलती हैं। कुछ तो होता है ना, मांस गया सारा कुछ गया, हड्डियाँ हैं, चलो उसको भी दफना देते हैं। बाज़ गोरकन कहते हैं अब तो हड्डियाँ भी नहीं होती, मिलता ही कुछ नहीं है, मट्टी मट्टी होती है, साफ करके दूसरा बंदा दफना देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हुजूर के दीन के साथ वफा की, 1000 साल बाद भी खोलो तो कफन भी ऐसा होता है आज ही दफना कर आए। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन, जिससे वफा करने में अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में इज़्ज़त अता फरमाता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते लम्मा उरिज बी, मेराज की शब मुझे जब ले जाया गया ना, तो हुजूर फरमाते मैंने आंखों देखा हाल। हुजूर बयान फरमाते हैं मररतु बिरिजालिन, मैं कुछ मर्दों के पास से गुजरा, तुक़रदु जुलूदुहुम बिमक़ारीद मिन नार, उनके जिस्म आग की कैंचियों से काटे जा रहे। ये आंखों देखा हुजूर हाल बयान फरमा रहे। फरमाया तुक़रदु जुलूदुहुम बिमक़ारीद मिन नार, आग की कैंचियों से उनके बदन काटे जा रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़क़ुल्तु मन हाउला या जिब्राईल, आप फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? हालांकि हुजूर को पता था हमारे नबी वो नबी हैं जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें देते हैं। तो जब आप सामने मुलाहिज़ा फरमा रहे तो आप हुजूर को नहीं पता, वो हमें बताने के लिए हुजूर ने सवाल किया है, वरना हुजूर फर्श पे बैठे अर्श को देख रहे। एक हदीस शरीफ में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, तो हुजूर ने नमाज के अंदर ही अपना हाथ मुबारक बुलंद फरमाया, फिर नीचे फरमा लिया। अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नमाज में भी हुजूर को ही देखी जाते हैं। उन्होंने नमाज के बाद अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने अजीब मामला फरमाया है, नमाज के अंदर ही आपने अपना हाथ मुबारक बुलंद फरमाया फिर नीचे ले आए, हुजूर ये क्या मामला था? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने हाथ बुलंद किया तो जन्नत में ले गया। नमाज में खड़े फर्श है, फर्श पर है और हाथ मुबारक कहते हैं मैं जन्नत में ले गया था। और आप फरमाते मेरे दिल में ये ख्याल आया तुम्हारे लिए कोई जन्नती फल ही ले जाओ, लेकिन फरमाया अगर वो फल मैं ले आता तुम क़यामत तक खाते रहते, वो फल ख़त्म ही नहीं होना था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो है यहाँ खड़े खड़े जन्नत मुलाहिज़ा फरमाते हैं, हाथ बढ़ाएं तो जन्नत में ले जाते हैं, फर्श पे खड़े हैं लेकिन अर्श की खबरें रखते हैं। तो जब जाकर मुलाहिज़ा फरमा रहे तो हुजूर को पता नहीं है, हुजूर सब कुछ जानते हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है हज़रत उम्मे हारिसा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बदर के मैदान में उनका बेटा शहीद हो गया। तो जब बेटा शहीद हो गया तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर पता क्या कहती है? कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इरशाद फरमाएं, बेटा मेरा शहीद हो गया है, अगर वो जन्नत में पहुंच गया है, अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी, गोया कि यानी अल्लाह ने उसकी शहादत कबूल कर ली है, उसे बख्श दिया, जन्नत के आला ठिकाना और नेमतों में है, तो फिर तो मैं सब्र करती हूँ, और अगर जन्नत में नहीं ना गया तो मुझे इजाज़त दे, मैं रो तो लूँ। अब उनका भी अकीदा था, हुजूर जन्नत तक के सारे मामलात को मुलाहजा फरमाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, हारिसा की माँ तू एक जन्नत की बात करती है, अल्लाह ने तेरे बेटे को कई जन्नतें अता फरमाई। जो शहीद हो जाता है अल्लाह जन्नतें भी कई अता फरमाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फरमाया वा इन्नबनकी असाबल फिरदौसल आला, अल्लाह ने तेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई। तो खड़े कहाँ हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फर्श पर, और ख़बरें दे रहे हैं अर्श के पार जन्नत की और जन्नतुल फिरदौस की। तो हुज़ूर ने फरमाया, मैंने अपनी आँखों से देखा कि लोगों के जिस्मों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। तो अर्ज़ की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील बताओ तो सही ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मर्द हैं जो दुनिया में नाजायज़ ज़ेब व ज़ीनत अपनाते थे, सुन्नत के मुखालिफ फैशन पर अमल करते थे। ये उन लोगों का हाल है जिनका लिबास शरीयत मुताहरा के खिलाफ होता था, जिनका उठना बैठना शरीयत के मुखालिफ होता था, जिनका चलना फिरना जो है वो शरीयत के मुखालिफ होता था, जिनके लिबास, जिनके बाल तक जो है वो शरीयत के मुखालिफ होते थे, उनके जिस्मों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। आज हम इन चीज़ों को मामूली समझते हैं, इस तरह तवज्जो ही नहीं देते, खैर है सब चलता है, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे? और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ये भी हदीस शरीफ है, आप फरमाते हैं बंदा जिस कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उसी में से होता। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं इन्नहु लैसा मिन्ना मन आमिला बिसुन्नति गैरिना, जिसने हमारे गैरों के सुन्नत और उनके तरीके को अपनाया, हमारा तरीका नहीं अपनाया, हमारे गैब और गैरों का तरीका अपनाया, हुजूर फरमाते हैं वो मेरा है ही नहीं, उसका मेरे साथ ताल्लुक लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। हुजूर कौन? फरमाया मन आमिला बिसुन्नत गैरिना, जो हमारे गैर यानी हमारे दुश्मनों के तरीके पर चलता है। तो इसलिए अपने अंदर जो है अमल की तब्दीली भी होनी चाहिए, किरदार की तब्दीली भी होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं खुस्सुत शवारिबा वाफुल लहिया, आप फरमाते हैं मूछे पस्त करो, दाढ़ी शरीफ को बढ़ा लो, और फिर जो सुन्नतों पर अमल करता है, फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती कान माइया फिल जन्ना, फरमाया जो मेरी सुन्नत को अपनाता है, जो मेरे तरीके पर आता है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसके बरखिलाफ जो सुन्नत पर अमल नहीं करता, गैरों के तरीके पर चलता है, फरमाया वो मेरा है ही नहीं, और फरमाया जो मेरे तरीके पर चलता है वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। दर्जे का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन दीदार मुस्तफ़ा तो होता ही रहेगा ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार तो होता रहेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हर लिहाज से है, इबादत के लिहाज से भी है, मामलात के लिहाज से भी है, तिजारत के लिहाज से भी है। हम समझते हैं अगर तिजारत में हमने जो है वो इस्लाम को फॉलो किया तो शायद नुकसान हो जाएगा। क्या हुजूर की शरीयत पर चलने से नुकसान होता? हमने ऐसे ही बेईमानियाँ, हुजूर की शरीयत के मुताबिक चलेंगे तो दोहरा फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी है। और अगर हुजूर की शरीयत के मुखालिफ चलेंगे, धोखा देंगे, यहाँ भी धोखा कहते हैं धोखे में बड़ी जान होती, धोखा कभी मरता नहीं है, वह एक ना एक दिन चक्कर काट के आपके पास पहुँच ही जाता। लेकिन जो हुजूर की शरीयत है इसमें दोहरा फ़ायदा है। यहाँ अमानत के साथ, दयानत के साथ, सच्चाई के साथ सही मानों में तिजारत करेंगे, काम करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा दयानतदार और अमीन ताजिर है, अल्लाह ताला हश्र वाले दिन उसे शुहदा में से उठाएगा।
तो दुनिया में तो जो फ़ायदा मिलना सो मिलना है, आखिरत का भी फ़ायदा मिलेगा। तो हुजूर ने तिजारत भी बताई है, कारोबार के तरीके और सलीके भी सिखाए हैं, मुआमलात भी बताए हैं, रिश्तेदारों के हुकूक भी बताए हैं, हमसायों के भी बताए हैं, माँ बाप के भी बताए हैं, औलाद के भी बताए हैं, पढ़ाई का तरीका भी बताया है, उस्ताद का अदब भी बताया है, शागिर्द को भी बताया है उस्ताद के साथ कैसे रहना है, उस्ताद को बताया है शागिर्द के हुकूक कैसे अदा करने हैं। अलगर्ज हुजूर ने ज़िंदगी का कोई पहलू तिश्ना छोड़ा ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया, तुमने अगर सीधे रास्ते पर चलना है, मेरे नबी के नक्शे पाक को देखते चले जाओ, उस पे चलते चले जाओ, वो जन्नत में जाएंगे, पीछे पीछे तुम भी पहुंच जाओ। तो इसलिए हमारा किरदार जहां हमारे ख़ानदान का पता देता है ना, वहाँ हमारे मज़हब का भी पता देता है। हम तो चूँकि मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कई दफ़ा हम कोई गलत काम बंदा करे ना, उसको इस्लाम का ताना दे देते, ख़ास तौर पे जिसने दाढ़ी रखी हो। और तो तेरी शर्म नहीं आती मौलवी हो दाढ़ी रख के की काम करना। तो अगर यही काम हम करेंगे तो गैर मुस्लिम हमें इस्लाम का ताना देंगे कि ये मुसलमान होते ही चोर है, ये फ्राडी होते, ये ऐसे काम करते। हम अपने मज़हब के भी नुमाइंदे हैं, अपने घर वालों के भी नुमाइंदे हैं, और हमारा किरदार जो हमारा होता है ना, ये हमारे ख़ानदानों को पता देता है।